हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल दिशा एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो जो अपन कल 40 सवाल कर चुके थे, आज देखते हैं अपन 70 से 80 सवाल तक अपन करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। जितने क्वेश्चन का हो सके मैं एक्सप्लेन करूँगा और जितना हो सके कुछ अदर चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखिए किस में लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, देखो ये कल क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ तक अपन अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये आपकी किसने लिखी थी, चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आपको याद होगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे पहले, वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है सॉरी, सूर्योदय के मतलब किस देश को ऐसा जाना जाता है कि जहाँ पर सबसे पहले सूर्य, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वह जापान आ जाता है, और अगर हम वहीं पर इंडिया की बात करते हैं तो कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसके जो 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आपसे पूछते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, यानी कि जो एरिया वाइज अगर हम बहुत बड़ा क्षेत्रफल देखें तो कौन सा हो जाता है, आपका हो जाएगा किसका, ये राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट स्टेट, आपको आ गया गोवा। अगर पॉपुलेशन की इसमें पूछते हैं कि जो लार्जेस्ट स्टेट है वो पॉपुलेशन के उसमें कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और अगर स्मॉलेस्ट स्टेट पूछते हैं जो कि पॉपुलेशन के उसमें, तो कौन सा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछते हैं कि जो पॉपुलेशन तो हो गया, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर पॉपुलेशन घनत्व के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहला राज्य जो आता है वो आता है आपका बिहार, और जो सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन डेंसिटी में आता है वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पर है, ये तो आप सबको पता है, केरला है, जो कि अपने SDG इंडेक्स यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें भी फर्स्ट में आया था, हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट आया था। ठीक है, तो इन सभी में वो हेल्थ के फर्स्ट आ रहा है कौन, केरला। तो इसमें भी कौन आएगा, लिटरेसी। ये लिटरेसी यानी साक्षरता, साक्षरता में कौन है आएगा, तो आपका केरला। अभी जो इंडेक्स आई थी एजुकेशन इंडेक्स, उसमें क्या आया था कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी सबसे लोवेस्ट जो लिटरेसी रेट है वो आया था। ठीक है, MP टॉप 10 में जो लोवेस्ट लिटरेसी वो बिहार का है। ठीक है, लिटरेसी मतलब जो एजुकेशन के बेस में अभी आया हुआ है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, अगर हम सेक्स रेशो की बात करते हैं तो केरला आ जाएगा, और लोवेस्ट सेक्स रेशो की हम बात करते हैं तो हरियाणा आ जाएगा। तो चलते अपन आगे। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, किस राज्य का, तो केरला का है। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। 1911 के पहले कौन सी थी, ये आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलवायु जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये करिएगा कि जो हॉकी होता है, हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं। ठीक है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात अगर देखा जाए तो 3:1 होती है, ये आप रट लीजिए। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो देखो मैं इस पर भी बताता हूँ आपको। जो INC हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। मैं वंदे मातरम की बात करूं तो देखो जो INC का जो 12वां सेशन चल रहा था, INC का जो 12वां सेशन चल रहा था कहाँ पर, 1896 में कोलकाता में ये गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था, तो ये रहीमतुल्लाह जी के द्वारा। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है लिखा किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, चटर्जी ने लिखा है। गाया किसने था कोलकाता सेशन में, तो रहीमतुल्लाह जी ने गाया था। 1800
1996 में वंदे मातरम। इसके बाद इसको क्या किया कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या किया कि जो औरोबिंदु है, औरोबिंदु ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसको एडोप्ट कब किया तो 1937 में वंदे मातरम को हमने एडोप्ट कर लिया। उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय गान की। अगर राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँ तो जन गण मन किसके द्वारा गाया गया था तो ये गया था आपके विशन धर के द्वारा गाया गया था 1911 में, ठीक है। 1911 में गाया गया था। कौन सा सेशन चल रहा था जब 26 सेशन चल रहा था, ठीक है। तो जब जनगण मन एडोप्ट कब किया गया तो देखो ये एडोप्ट किया गया आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया और आबिद अली के द्वारा इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। औरोबिंदु के द्वारा वंदे मातरम को ट्रांसलेट किया गया और आबिद अली के द्वारा किसको जनगण मन को राष्ट्रीय को किया गया, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है तो संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी हेनरी ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी हेनरी बेकेरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है किससे पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है तो क्या जाएगा हीरा। कार्बन का अगर सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछा जाता तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया तो रोटंजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया। गाइज ये 30 क्वेश्चन हमने आज फिर कर लिए, ठीक है। अपने को 1000 तक पहुंचना है। देखो एक साथ अगर पूरे करवाएंगे तो शायद याद नहीं रहेगा, बट थोड़े थोड़े टाइम में आप वीडियो देखोगे तो ये वीडियो आपको याद रह जाएगी। गाइज अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब करने से इतना है कि जो भी न्यू वीडियोस हमारी आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।